नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पे। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन कल भी चल रहा था, आज भी वो जारी है। अनिश्चितकालीन धरना है। गुरुजों के साथ शिक्षक भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कारण भी हमने आपको बताया था। उसी के चलते आज जो है शिक्षकों का और दूसरी तरफ बच्चों का सांकेतिक धरना चल रहा है। मामला पूरा का पूरा क्या है, आइए इनसे ही जानते हैं। और अगर जैसे इन्होंने कहा है कि इनकी बहुत सारी मांगे हैं जो वाइस चांसलर के थ्रू ये बहुत सारे लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके सामने पहुंचाने जा रहे हैं। अगर मंत्री इनकी मांगों को पूरा कर देते हैं, सरकार इनकी मांगों को पूरा कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति लेकर चलने वाले हैं, आइए इसके ऊपर ही हम लोग वार्तालाप करते हैं। अभी इसी विधानसभा सत्र में हरियाणा सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को जो पहले अनुदान मिलता था उसके बदले हमें ऋण दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। ये बहुत ही घातक मूवमेंट है सरकार का और इससे जो शिक्षा का मूलभूत आधार है, जो सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, वही छिनने जा रहा है। क्योंकि विश्वविद्यालय के अगर भार आएगा तो विश्वविद्यालय फीस बढ़ाएगा तो जो पेरेंट्स के ऊपर इसका दबाव आना है। ऑलरेडी हमने बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को देखते हुए हमारी फीस बहुत ज़्यादा है और अभी और फीस बढ़ जाएगी। तो जो मेरिट वाले बच्चे हैं शायद वो फीस के अभाव में एडमिशन भी ना ले पाएँ। तो इस तरह से जो है ना क्वालिटी को भी डिग्रेड होगा आने वाले टाइम में। और मुझे जो लग रहा है, जो हमारी एप्रीहेंशन है कि ये विश्वविद्यालयों को प्राइवेट करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, जो कि अति निंदनीय है। सर, कारण क्या मानते हैं? अगर हम लोग अलग चीज़ों की बात करें, पेट्रोल के दामों की बात करें, वो भी बढ़ती जा रही है और अलग अलग कंपनीज जो सरकार के अंडर आती थी उनका निजीकरण किया जा रहा है और आज जो है ये बात विश्वविद्यालय के ऊपर भी आ गई है। कारण क्या मानते हैं इस चीज़ का? ये एक अलग तरह की सोच है जिसमें सरकार अपनी सारी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। अगर सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे ही खर्च नहीं करेगी तो फिर कहाँ खर्च करेगी? फिर सरकारों की ज़रूरत ही क्या है? अगर सरकार सिर्फ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पनपाने के लिए अपना काम कर रही है तो उसके लिए तो फिर वो अपने आप ही करते रहेंगे, सरकारों की कहाँ जरूरत रह जाएगी। आज जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसके थ्रू आप किन्हें ज्ञापन देने का कार्य करेंगे और आप कितना विश्वास जताते हैं कि यदि आप वीसी सर को जैसे ज्ञापन देते हैं तो वीसी सर इस बात को मान लेते हैं और आगे सरकार के सामने भी इस बात को रखने का कार्य करेंगे? हम हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय, गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और हम केंद्र सरकार में भी प्रधानमंत्री जी को भी, राष्ट्रपति जी को भी, इनके नाम हम सब ज्ञापन जो है अपने वीसी साहब को देंगे। और हमें लगता है कि इससे कुछ सरकार को जो है ना समझ आएंगी चीज़ें कि लोग जैसे आप बताना चाह रहे हो वैसे इसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार फिर भी कोई रिस्पांस नहीं देती है, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति लेकर आप चलने वाले हैं? जी, हम एच फुक्टो की मीटिंग बुलाई हुई है 15 तारीख को। उसमें सभी हरियाणा प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघ इकट्ठे होंगे और कॉलेज के टीचर्स भी इकट्ठे होंगे। वहाँ पे जो रणनीति हम बनाएंगे उसी हिसाब से हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा और ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार अपना ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लेगी। आप विश्वविद्यालय के निजीकरण की बात कर रहे हैं और आपने बताया भी है कि पेरेंट्स के ऊपर दबाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की फीस जो है वो बढ़ा दी जाएगी विश्वविद्यालय की तरफ से। शिक्षकों की अगर मैं बात करूं तो शिक्षकों पर किस तरह का असर पड़ने वाला है इस चीज से? देखिए, शिक्षकों पे एक अलग तरह की जो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना पनपेगी और जब असुरक्षा की भावना किसी के अंदर रहती है तो वो अपने पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाता। जी, तो ये साइकोलॉजिकल असर टीचर्स पे पड़ने वाला है जरूर। सर, अगर आज हम लोग शिक्षकों की बात करें तो कौन कौन सी संस्था से यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं? क्या सिर्फ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के ही मौजूद हैं? ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के ही शिक्षक हैं और यह धरना जो है समस्त सारे हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में 3 घंटे का सांकेतिक धरना हरियाणा यूनिवर्सिटी टीचिंग और कॉलेज टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन एच फुक्टो के आह्वान पे चल रहे हैं। यह धरना हर विश्वविद्यालय में चल रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस धरने की वजह से? देखिए, अभी हमारी जो रणनीति, हमने आज 3 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। धरने के बाद हम कुलपति के माध्यम से गवर्नर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को और MHRD को, UGC और AICT को हम सबको पत्र लिख रहे हैं और आगामी रविवार को समस्त हरियाणा के गैर शिक्षक और शिक्षक संघ के प्रधान द्वारा MDU रोहतक में मीटिंग करेंगे और हमारी आगामी रूपरेखा हम तैयार करेंगे। जहाँ तक कभी कुछ मीडिया के साथियों ने पहले भी सवाल किया था कि किसान काफ़ी टाइम तक धरने में बैठे रहे, सरकार ने हमारे साथ पहले भी एक बार कोशिश की गया 4MS पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करने की, लेकिन अब की बात जो सरकार की ये मंशा है, अगर सरकार इस चीज़ को ये आंकती है कि शिक्षक जो है बहुत शांत होता है, वो कलम से कार्य करता है, तो वो शिक्षक के आक्रोश का
को ना जगाए, क्योंकि यह कार्य हम लोन वाला काम तो कभी होने नहीं देंगे। और इसके लिए शिक्षक के अंदर भारी आक्रोश है, ना ही शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक। और अगर यह सरकार ने हमें छेड़ने की कोशिश करी तो हरियाणा नहीं, यह पूरे प्रदेश, पूरे इंडिया के हर जगह से, हर विश्वविद्यालयों से आवाज उठेगी। तो जैसे शिक्षकों से हमारी बात हो चुकी है, टीचर्स ने अपनी बात जो है आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से सरकार के सामने रखने का कार्य किया है। इसी कड़ी में कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग जानते हैं कि किस तरह की मांगे ये आज सरकार के सामने रखने का कार्य करेंगे इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से। जी मैम, बताइए क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैम यहाँ पे पानी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हॉस्टल में पानी ही नहीं होता है। हॉस्टल में क्या, यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी में पानी नहीं है। हॉस्टल में रात को पानी चला जाता है, आधी रात को हम कहाँ से पानी लेके आए? जाके हम जो हमारी नाइट अटेंडेंट है, अगर उसको बोलते हैं कि मैम पानी नहीं आ रहा है, तो वो डायरेक्ट बोलती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, या फिर जिसके पास कॉल करनी है उससे मेरी बनती नहीं है, तो आप खुद ही कॉल करके देख लो। हम क्या करें, कहाँ जाएं? और किस किस तरह की समस्याएं जो है आपको हॉस्टल में झेलनी पड़ती हैं? हॉस्टल में बंदरों को लेके, मतलब कल मैं क्रॉस कर रही थी, गेट के पास ही बंदर, 2 बंदर बैठे थे और मैं साइकिल पे थी, मतलब वो दोनों मेरे पीछे लग गए। वहाँ पे कोई था भी नहीं जिसको बोल सके कि बंदर है, एटलीस्ट वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो प्रोवाइड करवाओ जी, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। कई बार हम जाके जो हमारी नीचे बैठते हैं, मैम बैठते हैं जो, उनको बोल देते हैं कि मैम बंदर आए हैं, तो वो खुद दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। बाहर आप देखो बंदर आए हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो डर लगता है बंदरों से। सरकारी संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे बच्चे हैं, उसके बावजूद भी इतनी छोटी छोटी फैसिलिटीज़ के लिए आप लोगों को जो है बार बार अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। कारण क्या मानते हैं आप? यहाँ पे कोई स्टूडेंट को प्रायोरिटी देता ही नहीं है, सब धांधली करते हैं, सबको पैसा चाहिए होता है। यहाँ पे स्टूडेंट पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। हमें केमिकल के लिए इतने दिन से हम वेट कर रहे हैं, हमारे केमिकल नहीं आ रहे हैं। केमिकल केमिस्ट्री लैब के लिए? हर रिसर्च के लिए। हाँ जी, क्योंकि रिसर्च में जब तक हमारे केमिकल नहीं आएंगे हम कहाँ से रिसर्च करेंगे, वर्क कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारा तो लैब वर्क ही होता है। जब भी जाते हैं तभी इनका एक ही इशू निकल के आता है कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट आता है, बजट आने से पहले वो बजट खत्म हो जाता है। अगर प्रशासन का, यूनिवर्सिटी प्रशासन का रुख इसी तरह रहा तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति बनाकर जो है स्टूडेंट्स यहाँ के चलने वाले हैं? मैम फिर तो यहाँ पे वही है, धरने ही बैठे करेंगे स्टूडेंट, और कोई ऑप्शन है नहीं है उनके पास। और हम धरने करते रहेंगे या फिर हम पढ़ेंगे, हमें ये बताओ। कल से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से भी कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है? अभी तक कुछ नहीं आया ऐसा, कोई भी आश्वासन नहीं। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक परेशान है। विधानसभा में जो बजट पेश हुआ था यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, और यहाँ पर अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स परेशान हैं प्रशासन के रवैये की वजह से और छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं की वजह से। ये बच्चे यहाँ पर इसीलिए बैठे क्योंकि हॉस्टल के नाम पर भी इनको फैसिलिटी नहीं दी गई है, केवल हॉस्टल ही प्रोवाइड करवाया गया है। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पानी की है, बिजली की है, या फिर हम लोग बात करें बंदरों की भी बहुत बड़ी समस्या इन लोगों को फेस करनी पड़ रही है। हम भी आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही अपील करेंगे कि आने वाले समय में ये धरना ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इन बच्चों को जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि बच्चे और चीज़ों से ध्यान अपना हटाकर अपनी स्टडी पर ही केंद्रित कर सकें। अपने शहर और सिटी की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप लगातार जुड़े रहिए आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।